हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। वैसे तो आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आप लोगों के कॉमेंट्स इस चीज़ का सबूत है कि आप लोगों के विचार मेरे से इस वक्त पे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच उसी चीज़ के लिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिएक्शन फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कभी हमारे विचार आपसे मिलेंगे भी और कभी कभी हमारे विचार आपसे नहीं मिलेंगे। तो जब हमारे विचार मिले उस मोमेंट को हमें ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और जब कभी हमारे विचार किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर को लेकर ना मिले तो उस मोमेंट पे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाएंगे कि फाइनली दिए हुए तोहफों का आदान प्रदान जो हुआ था वो कैंसिल हो गया। आप लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, अक्सर बच्चे जब लड़ते हैं आपस में तो क्या बोलते हैं, बोल पेंसिल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। तो यहाँ पे शादी तो कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन दिए हुए गिफ्ट जो है वो ज़रूर कैंसिल हो गए हैं। तो आइए उन चीज़ से रिलेटेड हम लोग वीडियो में आज बात करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ ये प्योर कॉटन का कॉट सेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने इससे पहले भी किया है क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये गाइस इसका फुल लेंथ फोटो है। जो इसका टॉप है इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है जो बहुत सुंदर है। सभी साइजेस में अवेलेबल है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। मैंने कम्युनिटी में भी फोटो के साथ इसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए बांधिए अपनी कुर्सियों की पेटियां और करते हैं रिएक्शन वीडियो की शुरुआत। तो फाइनली कल शाम को हमारी जो सुपुत्री जी हैं, सॉरी हमारी नहीं, ऐसी सुपुत्री, फाइनली जो माता जी की सुपुत्री हैं उन्होंने कल एक व्लॉग डाला था। कमेंट सेक्शन में लोगों से पूछा था कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर जब भी इन्हें किसी भी पर्सनल चीज़ के बारे में पूछना होता है ना, तो ये सीधा सोशल मीडिया पे आने वाली जनता के ऊपर डाल देती हैं। जनता आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस वक्त पे अभी थोड़े दिन पहले इनकी अपने छोटे भाई के साथ लड़ाई हुई थी, जहाँ पे हमने बस सोच ही लिया था कि अब तो वापसी के रास्ते सारे बंद हैं, अब तो मुड़ के नहीं आएंगी ये। लेकिन क्या हुआ यही हुआ ना कि ये वापस से मुड़ के आ गई, क्योंकि उस वक्त पे डिलीवरी का कंटेंट जो चाहिए था, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई कंटेंट भी बकायदा छापा। तो यहाँ से तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिख जाती है एक इंसान की, कि इंसान लड़के भी गया, ससुराल पहुँचने के बाद तांडव भी करा, उसके बाद इंसान मान भी गया और फिर इंसान ने कंटेंट भी छापा डिलीवरी का। उसके बाद हॉस्पिटल की जस्टिफिकेशन भी दी कि हॉस्पिटल में क्या बुराई है, हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो डॉक्टर से मतलब था और डॉक्टर बहुत अच्छे थे। और वहीं पे इन्हीं के प्रिय बड़के भैया ने इन लोगों के मुंह पे धप्पा किया कि अगर मैं होता उस जगह पे तो मैं उस हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाता। साफ और सटीक मुंह पे बोल रहा हूँ कि मैं उस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन माता जी ने भी, उनकी बेटी ने भी उस हॉस्पिटल की इतनी तारीफ करी। कंटेंट है ना, कंटेंट के लिए ये लोग किसी भी सही चीज़ को गलत और गलत चीज़ को सही प्रूफ करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई थी तेल लेने, ठीक है। ये आई भी, आने के बाद इन्होंने कंटेंट भी छापा, वहाँ पे रुकी भी, वहाँ से गई भी, क्योंकि इस वक्त पे इन्हें पता है कि जो टिवान का वो घर है जहाँ पे इस समय पे महाभारत का जो बना हुआ है, कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में इस वक्त पे जो आएगा वो बदले में कंटेंट रिव्यूज़ लेके जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल इनके बड़के बेटे के टम्बाला में बैठ के वहाँ बैठे तो व्यूज़ आ नहीं रहे थे, 50-60 हज़ार पे बेचारे स्टॉप हो जा रहे थे। लेकिन जैसे अपने कुरुक्षेत्र वाले टम्बाला के घर के अंदर पैर रखा, इनके व्यूज़ भी ऊंचाइयाँ चढ़ने लग गए। भाई 2 लाख 2.5 लाख बैठे बेड में बैठे कमा लिए इन्होंने। तो इस समय पे वो जो घर है ना, वो घर कम और व्यूज़ कमाने की जगह, व्यूज़ कमाने का अड्डा ज़्यादा बना हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी स्ट्रगल कर रहा है व्यूज़ के लिए, तो आप लोग टिवान की ट्रेन पकड़िए, सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचिए और देखिए फिर आप लोगों के व्यूज़ ही व्यूज़। तो ये बहुत अच्छे से जानती थी इनकी जो सुपुत्री है कि उस घर में जब भी आऊँगी व्यूज़ आएंगे, ससुराल में जाऊँगी कोई नहीं देखेगा, लीस्ट इंटरेस्टेड लोग हो जाएंगे। उस समय पे इन्होंने सब कुछ किया, लिया भी, दिया भी, पूरी अपनी जितनी रीति रिवाज हैं वो सब कुछ पूरे किए। लेकिन इनके मन के दिल के कहीं ना कहीं कोने में एक बात तो अटकी हुई थी,
जो कि आज नहीं तो कल लूंगी। मैं नहीं ले पाई तो किसी और के माध्यम से लूंगी, लेकिन बदला तो मैं ज़रूर लूंगी। और आज ये जो भी चीज़ें हो रही है ना गाइस, इस चीज़ का एक मेन कारण है सिर्फ कंटेंट, कि जो छोटे राजकुमार हैं उन्होंने अपनी बिटिया का कंटेंट नहीं दिया। और यहाँ से बुआ का प्यार, झूमती झूमती बुआ ने किया था बच्ची का वेलकम, याद है ना, झूम झूम के गई मैं बच्ची का वेलकम करने के लिए। तो इन सब लोगों ने वो प्यार, वो दुलार सिर्फ कंटेंट तक ही रखा था। मान लो कि अगर उसने कंटेंट देने से मना भी कर दिया तो आपका प्यार ज़्यादा बड़ा था या वो कंटेंट ज़्यादा बड़ा था? साफ आप लोग बोल सकते थे अगर आप लोग दिल से प्यार करते कि ठीक है, नहीं चाहिए हमें कंटेंट, हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे ही नहीं, लेकिन इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ यूट्यूब की व्लॉगिंग का मोहताज नहीं है। हमारा प्यार तो ऑफ कैमरा भी ऐसे ही रहेगा और ऑन कैमरा भी ऐसे ही रहेगा। तो मत दिखाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिल रहते। लेकिन नहीं, इन्हें अपने हाथ से जाता हुआ कंटेंट देखकर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई कि उस कंटेंट के आगे इन्होंने ऑफ लाइन रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। उसके बाद शुरू हुआ असली खेला, कान भरने का, प्लानिंग करने का, प्लॉटिंग करने का, टारगेट करने का। ठीक है, अब क्या हुआ है कि कल की डेट में ऑडियंस से पूछा है तो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा गया था कि क्या मैं गिफ्ट वापस कर दूं। बताओ कितने लोगों ने बोला था कि वापस कर दो? आप में से जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, आप में से कितने लोगों ने बोला था कि गिफ्ट वापस कर दो? तो झूमती झूमती बुआ जी ने अपनी पहली, घर के पहले वंश की होने की खुशी में एक नेग जो बनता है उस नेग को लौटाया है। नेग ही नहीं, उस नेग के साथ साथ जो इनकी छोटी बच्ची को कपड़े दिए थे वो भी लौटाए हैं इन्होंने। अब पहले लौटाया इन्होंने है, क्योंकि इन्होंने कल शाम को ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ये चीज़ लौटानी है, और इन्होंने वो आज लौटा दिया। मुझे इतना तरस आ रहा है ना इस परिवार पे, इतना तरस आ रहा है कि सोचिए कि जिनकी झोली भगवान ने पूरे 5-6 साल बाद जिस परिवार की झोली भर दी, आज सिर्फ मात्र 20 दिन की उस बच्ची की खुशियों में ये लोग कैसे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इन्होंने वो चीज़ रिटर्न करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि ये एक तोहफा नहीं है, ये एक नेग है। ये सिर्फ मात्र सोने की अंगूठी नहीं है, ये नेग है, और वो भी वो नेग जिस नेग के लिए शायद कभी किसी मौके पे इन्होंने भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोला होगा। बोला था या नहीं बोला था? या सिर्फ सारी मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं बड़ी भाभी और बड़े भैया के लिए थी? उनके लिए तो बहुत सारे मंदिर के दर्शन भी पेंडिंग हैं, उनके लिए तो स्पेशल गुहार अर्जी लगाई गई है जहाँ ये जाएंगी, है ना? तो थी कोई दुआ में इनका नाम भी था कहीं से, या आप सब लोगों की बिना दुआ के ही भगवान ने इन लोगों की झोली भर दी? ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से वो सब चीज़ें लौटा दी। इनकी चीज़ें तो लौटी, लेकिन मुझे इस चीज़ को देख के बहुत ख़राब लगा कि इन्होंने अपनी छोटी बच्ची के कपड़े भी लौटा दिए। मतलब आप ये देखिए कि आपसी लड़ाई में घर के छोटे बच्चे भी पिस गए, जबकि जो इनके घर की छोटी बहू है वो बच्चों को लाड देने में कोई कमी नहीं करती, बच्चों को प्यार देने में कोई कमी नहीं करती। कल तक भी जब वो व्लॉग शूट कर रही थी ना, तो इनकी बेटी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। उसने व्लॉग में बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दी कि वो बच्ची उनसे कुछ सवाल पूछ रही है। हालांकि क्या होता है कि जब जितने भी ये व्लॉगर हैं, जब ये अपना व्लॉग शूट करने लगते हैं तो अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनसे उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसने व्लॉग शूट करते करते भी उससे बात करते हुए उसकी बात को पहले वैल्यू दी और उससे बात कर रही थी। बच्चों को वो लोग बीच में लाए ही नहीं, बच्चों से उन्होंने प्यार ही किया। लेकिन उसके बदले में बच्चे की फ्रॉक देख के ना मेरा मन इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि देखो इंसान के अंदर कितना जहर है, रिश्तों में आज से ही जहर घोल दिया गया है। और ये जहर तो बच्चे के दिमाग में हमने खुद देखा जिस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में टम्बाला की सरजमीन में इनके बड़े कुपूत के पैर पड़े। उन्होंने सबसे पहले ये जहर जो है अपने घर की मतलब भांजी के दिमाग में डालना शुरू करा। अच्छी मामी, गंदी मामी। अच्छी मामी की डेफिनेशन क्या होती है और अच्छी मामी कौन सी होती है? इन्होंने उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में सीडिंग करी, मैं ही सबसे अच्छा मामा, मैं ही सबसे अच्छा मामा और मेरी बीवी सबसे अच्छी मामी।
देखी थी वो अच्छी मामी, बहुत अच्छी मामी देखी थी, और ये मामा भी देखा था, बहुत अच्छा मामा देखा था। वही मामा है ना, शायद इसी बेटी के जन्म के टाइम पे इसी मामा ने अपनी बहन को बहुत रुलाया था ना गाइस। कुछ याद है आप लोगों को? याद आया आप लोगों को? इसी बेटी के जन्म की बात थी ना वो, कि बहुत रुलाया था। उस समय पे अच्छी मामी क्या कर रही थी? उस समय पे अच्छी मामी ने इस अच्छे मामा को डांटा था या नहीं डांटा था? समझाया या नहीं समझाया था? ओ ओ ओ ओ उस समय पे अच्छी मामा के कंट्रोल में अच्छी मामी, मतलब अच्छी मामी के कंट्रोल में अच्छे मामा रहे होंगे ना उस वक्त पे, इसीलिए बहन के लिए अच्छी अच्छी बातें बोली, जब यही भांजी जो आज गोद में है वो माँ के पेट में थी, राइट। उसके बाद यही अच्छे मामा ओ यही अच्छे मामा अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर इसी भांजी के लिए अपशब्द बोलते हुए सोशल मीडिया पे पकड़े गए। अच्छे मामा, बहुत अच्छे मामा। क्यों सुपुत्री जी, अच्छी बहन जी, बड़े भाई की लाडली बहन, बड़ी भाभी की लाडली ननद जी, उस समय पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई थी? जब आपकी यही बेटी आपके पेट में थी और उस वक्त पे आपके भाई ने, इसी भाई ने आपको ऐसे ऐसे आंसू रुलाए कि आपको रोते रोते उस समय पे भी पाया गया था। उस समय पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके बाद जब पूरे सोशल मीडिया ने ये देखा कि आपके यही अच्छे अच्छे भैया आपकी बेटी के लिए कितने अच्छे प्रकार के शब्द सुन रहे हैं और किस भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, उस समय आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ थी? कहाँ थी? उसके बाद तो आपने अपने भाई से लगातार गिफ्ट रिसीव करे, डायमंड ईयररिंग्स, कपड़े, पैसे, वो वापस नहीं करे आपने। आपका दिल इस बात की गवाही दे गया कि जिस मामा ने मेरी बेटी को ऐसे ऐसे शब्द सुने भी, उसके लिए उससे रिलेटेड बात भी करी, इस मामा ने जिसने जब मेरी बेटी पेट में थी मुझे क्या क्या नहीं कोसा, क्या क्या नहीं बोला, आज मैं इसी मामा के हाथ से अपनी बेटी के लिए ईयररिंग्स, डायमंड ईयररिंग्स ले रही हूँ, उसके बर्थडे पे गिफ्ट ले रही हूँ। कैसे? वो आपसे वापस नहीं हुए। उस समय पे आपका दिल नहीं किया कि मुझे अपनी बच्ची के लिए इन लोगों से कुछ लेना ही नहीं जिन्होंने मेरी बच्ची के लिए ये सब चीज़ें बोली। पापा के लिए स्टैंड लेने आई थी ना, तो उस बच्ची के लिए स्टैंड कहाँ गया जिसको एक माँ 9 महीने अपने पेट में रख के पाल के इस दुनिया में लेके आती है? उसके लिए आपका स्टैंड फुसकी बम बन गया टाइम टाइम पे। मतलब आप भी टाइम टाइम पे चीज़ें बदल लेती हैं। यहाँ पे तोहफे वापस करे गए और वहाँ पे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तोहफे पे तोहफा रिसीव किया गया। वहाँ पे आपके अंदर की अंतरात्मा नहीं बोली? कम से कम उस मामा ने जो भी किया था आपके उस नाजुक पल को तो सेलिब्रेट कर रहा था, जिस नाजुक पल में आपके पेट में आपकी बच्ची थी। आपके उस प्रेगनेंसी दौर को तो सेलिब्रेट कर रहा था। उस वक्त पे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आया था ना ये भाई जिसके आज तोहफे वापस हो रहे हैं। उस वक्त पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आया था ना, आपके उस टाइम पे आपके साथ था ना। अगर आप उसके साथ हर टाइम पे थी तो वो भी आपके साथ हर टाइम पे था। जब आपके एक भाई ने आपको दुत्कार दिया था, पैसे वाले भाई ने, महल वाले भाई ने, डायमंड ईयरिंग्स वाले भाई ने, उस वक्त पे आपका कंगाल भाई जो इस समय आप लोगों की नज़रों में निठुल्ला है, निकम्मा है, उसने आपको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी और वो थी खुशी, भाई का प्यार, भाई का साथ, जो एक अनमोल चीज़ होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। तो आपने वो अनमोल चीज़ भूल गई, वो अनमोल चीज़ भूल गई और जाके सीधा उसको सारी चीज़ें वापस कर दी, बच्चे के फ्रॉक भी वापस कर दी। और बदले में जो तोहफा आपने दिया था, ज़रा अपने तोहफे के बारे में भी तो बताइए। उस तोहफे के बारे में तो पूरा बवाल मचना चाहिए था, युद्ध तो उसी दिन छिड़ जाना चाहिए था जिस दिन आपने एक ऐसी औरत का तोहफा अपनी घर की उस लक्ष्मी को दिया जो वो डिज़र्व नहीं करती थी। अब वापस मिल गया। खूब शौक से वो फ्रॉक, वो छोटे छोटे कपड़े दिखा रही थी ना आप, खूब शौक से झूम झूम के। आज कैसा लग रहा है कि एक मासूम सी बच्ची को दिए हुए उपहार आपके हाथ में वापस आ गए? कैसा लग रहा है? सुकून मिला दिल को, क्योंकि शुरुआत आपने करी। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, किसी को किसी की चीज़ें रिटर्न करेंगे, तो वो इंसान भी आपको वापस में वो सब चीज़ें देगा। आज आपको ने जो बराबरी करी थी वो मिल गई ना, चांदी, सोना, कपड़े, नेग, बच्ची के कपड़े, छोटे छोटे कपड़े लेते हुए दिल दहला नहीं? दर्द हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जब हम एक घर के बच्चे के लिए, मतलब बुआ के लिए ना, भाई से ज़्यादा भतीजे भतीजी होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, इतने अजीज़ होते हैं, इतने दिल के करीब होते हैं। आज उन्हीं भतीजे भतीजी के तोहफे आपको वापस मिले हैं।
तो इसीलिए बहुत तरस आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है ऐसे परिवार के ऊपर जिसके ऊपर भगवान ने कृपा भी बरसाई और वो भगवान की कृपा को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कंटेंट को प्रायोरिटी दी, उन्होंने ऑफलाइन रिश्तों से ज़्यादा कंटेंट को प्रायोरिटी दी और आज उस कंटेंट की बलि उन्होंने मासूम 20 दिन की बच्ची को भी कंटेंट की बलि चढ़ा दिया। और वो पेंडेंट वापस मिल गया ना। मेक श्योर कि जब ये पेंडेंट आप अपने छोटे भाई की बेटी को दे सकती हैं तो मेक श्योर कि यही पेंडेंट अब आप अपने बड़े भैया और बड़ी भाभी के लिए संभाल के रखना। उनको तो आपको चेन देनी है ना, क्योंकि उन्होंने आपकी बेटी को या बेटे को चेन दी थी, तो जो चेन देगा उसके बदले में उसे चेन ही मिलेगी, है ना। तो उस चेन में उस पेंडेंट को लटका के ज़रूर रखना। आप जब भी फ्यूचर में देना पेंडेंट विद चेन देना। हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि छोटे भाई को आपने इतना कैजुअल लिया कि उस पेंडेंट को देते वक्त आपके दिमाग में सेकंड थॉट भी नहीं आया। तो ज़रूर ये जनता देखना चाहेगी कि उसी पेंडेंट में चेन लगा के आप अपने बड़े भाई को गिफ्ट करना, और उसके बाद हम उनका रिस्पॉन्स देखेंगे कि आपकी प्यारी प्यारी भाभी आपको इस बात पे आशीर्वाद देती हैं, खुश होती हैं, आपको शाबाशी देती हैं, आपसे रिश्ता रखती हैं, या फिर आपके लिए क्या स्टैंड लेती हैं। मेक श्योर कि ये पेंडेंट अब सही जगह पे जाना चाहिए। जिनका दिया हुआ है उन्हीं से रिलेटेड जगह पे जाए ना, विद चेन। दे पाएंगी? ये नहीं दे पाएंगी, ये कभी भी उस घर में वो पेंडेंट नहीं दे पाएंगी। लेकिन इन्होंने ये पेंडेंट जानबूझ के यहाँ पे दिया था, सामने वाले को अगेन नीचा दिखाने के लिए, उसको उसकी वैल्यू दिखाने के लिए। और अगर ऐसा गलत है, हम गलत है तो हमें गलत प्रूफ कर देना। ये पेंडेंट सही जगह पे जाना चाहिए, सही जगह पे ये पेंडेंट जाते हुए हमें दिखना चाहिए। तो आज मुझे बुरा उस बच्ची के लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी के 20 दिनों में ही अपने रिश्तों की पहचान कर ली है कि उसकी क्या वैल्यू है घर के रिश्तों, मतलब इन लोगों की नज़रों में उस मासूम बच्ची की क्या वैल्यू है। और अनफॉर्चुनेटली इनकी नज़रों में उस बच्ची की कोई वैल्यू है ही नहीं। किसी एक बंदे को भी उस बच्चे पे तरस नहीं आ रहा है, घर के किसी एक बंदे को भी उस पर प्यार नहीं आ रहा है, वरना प्यार में तो इंसान जान दे देता है, प्यार में तो इंसान जान दे देता है। कंटेंट क्या चीज़ है, क्या चीज़ है कंटेंट, जान दे देता है इंसान प्यार में किसी के। लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि सबसे ऊपर है कंटेंट, राइट। तो ये था मेरा अभी का रिएक्शन ये गिफ्ट एक्सचेंज वाली नौटंकी के ऊपर। बिल्कुल चीप हरकत, चीप कहते हैं जिसे, शर्मनाक हरकत। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई हरकत हो ही नहीं सकती। और अगर इतनी शर्मिंदगी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो जिसने आपकी बेटी को बोला है लाइन में खड़े होके उसके गिफ्ट जो है उसके मुंह पर रिटर्न मारो। किसी एक के नहीं, जिसने आपकी बेटी को गलत बोला है, आपको गलत बोला है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया है, आपके बच्चे पे वार किया है, लाइन में खड़े होके हर एक इंसान के गिफ्ट रिटर्न करो। कर पाएंगी गाइज? ये कर पाएंगी? अब मैं कमेंट सेक्शन वालों से पूछती हूँ, क्या बोलते हो आप लोग, ये कर पाएंगी उन सब लोगों के गिफ्ट रिटर्न जिन्होंने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, इनके बच्चों पे बात करी है? बताओ क्या बोलती है पब्लिक, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।